हेलो दोस्तों, आज हम बॉटनी के प्लांट किंगडम जो है, बहुत सारे किंगडम है, उनमें से जो प्लांटी है उसमें हम आज फैमिली के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे फैमिली आती हैं, उसी में आज हम रेननक्लेसी फैमिली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 35 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो आपको आगामी परीक्षा जैसे शिक्षक की परीक्षा या जो भी जहाँ भी मतलब बॉटनी के सेक्शन पूछे जाते हैं, उनमें आपको ये बहुत ही उपयोगी होंगी। जैसे टीजीटी वगैरह, यूपी टेट, बीपीएससी 4.0, केवीएस, एनबीएस, मतलब सभी जगह ये क्वेश्चन आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए हम आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि रेननक्लेसी फैमिली को किस नामों से जाना जाता है। तो इसमें है ग्रास फैमिली, बटरकप फैमिली, लिली फैमिली, एंड्रोज फैमिली। तो इसमें जो इसका आंसर आता है, रेननक्लेसी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें बटर फैमिली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रेननक्लेसी किस वर्ग की फैमिली है। मतलब कि रेननक्लेसी का क्लास पूछ रहा है कि किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा आपको मोनोकोट, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। तो इनमें इसका आंसर डाइकोट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं, रेननक्लेसी में सामान्यतः कौन सा प्रकार का पौधा पाया जाता है। मतलब पूछ रहा है कि इसमें मेनली कि कौन सा प्लांट इसमें देखने को मिलेगा। मतलब हर्ब, सर्व, ट्री, यही सब में से कौन सा देखने को मिलेगा। तो इसमें जो आपको देखने को मिलता है वो हर्ब मिलता है, जिसको साकीय भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रेननक्लेसी का फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार का होता है। इसका जब आप क्लास को थ्योरी में पढ़ेंगे तो इसमें फार्मूला पढ़ेंगे, जिसमें मेल फीमेल के बारे में, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और इसमें कार्पेल के बारे में, आपको सेपल के बारे में फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कार्पेल आपको 5 देखने को मिलेंगे, आपको कैलिक्स 5 देखने को मिलेगा। तो ये सब का फार्मूला है, तो वो किस प्रकार का फार्मूला है वही पूछ रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक फार्मूला कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते, रेननक्लेसी में गाइनोसियम कैसा होता है। इसका जो गाइनोसियम है वो सिनोकार्पस या मोनोकार्पेलरी या एपोकार्पस या बाइकार्पेलरी होता है। तो इसका जो होता है गाइनोसियम, वो एपोकार्पस होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेननक्लेसी में ओवरी की स्थिति कैसी होती है। इन्फीरियर, हाफ इन्फीरियर, सुपीरियर या इनमें से कोई नहीं। रेननक्लेसी, इसका ओवरी जो होता है, रेननक्लेसी से आप याद रखें, रानी हमेशा कैसी रहती है, सुपीरियर रहती है। तो इसका जो ओवरी रहेगा वो भी सुपीरियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रेननक्लेसी में प्लेसेंटेशन सामान्यतः कैसा होता है। इसकी प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल होगा या मार्जिनल होगा या एक्जाइल होगा या फ्री सेंट्रल होगा। तो इसमें जो होता है, इसमें कहीं पे आपको बेसल भी देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको मार्जिनल भी देखने को मिलेगा। मार्जिनल आपको डेल्फिनियम में देखने को मिलेगा। तो इसमें जो होगा, इसमें अगर 1 और 2 रहता तो दोनों सही हो जाता, लेकिन इसमें से अगर पूछ रहा है तो इसमें से हम मार्जिनल मारेंगे आंसर को। अगला जो होता है, रेननक्लेसी में एंड्रोसियम सामान्यतः कैसा होता है। तो यहाँ पे डिफिनिट पूछ रहा है, या पॉलीएंड्रस या सिनोसियस या मैंडेलपस। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो इसका जो आंसर हो जाता है 8 नंबर का, आपको बी हो जाएगा, पॉलीएंड्रस, मतलब बहुत सारी इसमें देखने को मिलेगी। अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, तो रेननक्लेसी में एस्टिवेशन सामान्यतः कैसा होता है। तो एस्टिवेशन के बारे में इसमें देखेंगे कि हम एस्टिवेशन इसमें इम्ब्रिकेटेड होता है। इम्ब्रिकेटेड
इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रेनकुलेसी में फ्रूट सामान्यतः कैसा होता है। इसमें फल की बात पूछ रहा है, तो बेरी होगा या कैप्सूल में होगा या एग्रीगेटेड फ्रूट होगा या ड्रूप फ्रूट होगा। तो रेनकुलेसी में जो होता है वो फ्रूट आपको एग्रीगेट फ्रूट देखने को मिलेगा। सी इसका आंसर होगा। अगला जो है क्वेश्चन, रेनकुलेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किससे संबंधित है। इसका इम्पोर्टेंस पूछ रहा है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। औषधीय पौधा से हो जाएगा या ऑर्नामेंटल प्लांट या पॉइजनस प्लांट या उपरोक्त में से सभी। तो रेनकुलेसी का जो होता है प्लांट, मतलब इसमें सारा आपको सही हो जाएगा, मतलब सभी में ये उपयोगी होता है। ये औषधि में भी इसका काम आएगा, पॉइजनस में भी इसमें काम आ जाता है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो एक्वाइंटम किसके लिए प्रसिद्ध है। खाद्य पौधा, विषैला पौधा, रेशा या तेल के लिए। तो एक्वाइंटम जो होता है वो विषैला पौधा के लिए प्रसिद्ध है, उससे रिलेटेड है। ये विषैला पौधा से रिलेटेड है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विषैला पौधा से रिलेटेड कौन सा, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें एक्वाइंटम आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लेमैटिस में कौन सा हैबिट पाया जाता है। हर्ब वाला या क्लाइंबर वाला या ट्री वाला या एक्वाटिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्लाइंबर हो जाएगा। क्लेमैटिस से क्लाइंबर। अगला क्वेश्चन है, डेल्फिनियम का उपयोग सामान्यतः किस रूप में होता है। डेल्फिनियम का उपयोग सामान्यतः किस रूप में होता है। डेल्फिनियम में भी हम ऊपर देखे थे मार्जिनल पाया जाता है प्लेसेंटेशन। तो इसमें 14 का आंसर हो जाएगा किसके लिए, मतलब ये उपयोग है, ये पूछ रहा है। फाइबर प्लांट के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए या फूड क्रॉप के लिए या टिम्बर के लिए। तो इसका जो उपयोग सामान्यतः देखा जाता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट में देखा जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेनकुलेसी में लीव्स सामान्यतः कैसी होती है। मतलब इसमें पत्तियां आपको कैसी देखने को मिलेगी, अपोजिट देखने को मिलेगी, मतलब दोनों साइड होगी या अल्टरनेट होगी, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर करके, या वोल्ड होगी या सेसिल ओनली होगी। तो इसमें जो इसका जो पत्तियां होती है वो आपको अल्टरनेट देखने को मिलेगी। इसका आंसर बी हो जाएगा, अल्टरनेट इसमें रहती है। अगला जो क्वेश्चन है, रेनकुलेसी में स्टूपिल सामान्यतः कैसा होता है। स्टूपिल पूछ रहा है कि स्टूपिल इसमें आपको कैसा देखने को मिलेगा, मतलब कि सॉरी, रेनकुलेसी में स्टूपिल सामान्यतः होते हैं या नहीं होते, ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें जो स्टूपिल्स होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते, मतलब कि अब्सेंट हो जाएगा, मतलब बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइजेला किस फैमिली का सदस्य है। तो ये हो जाए आपका और रेनकुलेसी का सदस्य है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, रेनकुलेसी में पोलन ग्रेन सामान्यतः कैसे होते हैं। पोलन ग्रेन की बात बोल रहा है, पराग कोश की बात बोल रहा है। तो इसमें कैसे होते हैं, मोनोकॉल पेट, ट्राइकॉल पेट या विंग्ड होते हैं या स्मूथ होते हैं। तो इसका जो पोलन ग्रेन है रेनकुलेसी का वो ट्राइकॉल पेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनकुलेसी में फ्लावर होता है कैसा। इपिगाइनस होता है या हाइपोगाइनस होता है या पेरीगाइनस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का, वो हो जाएगा हाइपोगाइनस। इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि रेनकुलेसी मतलब रानी है, रानी हमेशा कैसी रहती है, हाइट पे रहेगी, हमेशा हाइट पे रहेगी, नीचे पड़ जा रहेगा।
तो हाइपोगाइनस हो जाएगा। इसका फ्लावर जो होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, रेनिनकुलेसी का इनफ्लोरेसेंस सामान्यतः कैसा होता है। इसमें स्पाइक दिया हुआ है, रेसिम दिया हुआ है, सोलाइट्री दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार का दिया हुआ है। तो इसमें रेसिम भी देखते हैं, सोलाइट्री भी आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार का, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, हिलेबोरस किस फैमिली में आता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो रेनिनकुलेसी में ही इसको हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रेनिनकुलेसी में नेक्टर सिक्रेशन सामान्यतः कहाँ से होता है। नेक्टर का जो सिक्रेशन होता है वो सामान्यतः कहाँ से होगा, रूट से, स्टेम से, पेटल से या लीफ से। तो इसमें आपको पेटल से देखने को मिलेगा। 22 का सी, रेनिनकुलेसी का फ्लोरल फार्मूला क्या दर्शाता है, एक्टिनोमॉर्फिक दर्शाएगा या बाइसेक्सुअल फ्लावर या सुपीरियर ओवरियर। तो फ्लोरल फार्मूला में आपको हर चीज़ देखना है। तो इसमें ओवरी कैसा बताए थे, सुपीरियर बताए थे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होगा। तो इसमें से उपरोक्त में से सभी, मतलब 23 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेनिनकुलेसी में कार्पेल सामान्यतः कितने होते हैं। ऊपर मैंने बताया था कार्पेल के बारे में, कितने बताया था। इसमें ऑप्शन है 1 2 मेनी 4। तो मैंने 5 बताया था, तो इसमें मेनी हो जाएगा, क्योंकि 4 होगा नहीं, 5 है तो 5 नहीं दिया हुआ है, तो मेनी मतलब बहुत सारा। अगला क्वेश्चन है, एक्यूलेजिया किसके लिए प्रसिद्ध है, ट्रेंडिल के लिए, राइजोम के लिए या पेटल के लिए या थॉर्न के लिए। तो ये है स्पोरिड पेटल के लिए प्रसिद्ध है एक्यूलेजिया। अगला क्वेश्चन है, रेनिनकुलेसी के मेंबर्स सामान्यतः किस जलवायु में पाए जाते हैं, डिजर्ट में होगा या ट्रॉपिकल ओनली या टेम्पर्ड रीजन में देखने को मिलेगा या फिर आप मैरिन में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है टेम्पर्ड रीजन में, मतलब कि 26 का आपको सी सही होगा, टेम्पर्ड रीजन। अब अगला क्वेश्चन है, एडोनिस किस फैमिली का सदस्य है। ये आपको बताना है किस सदस्य किसका है, रेनिनकुलेसी का है या फैबेसी का है, स्ट्रेसिया का है। तो ये आपको रेनिनकुलेसी का ही सदस्य है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रेनिनकुलेसी में एम्ब्रायो से किस प्रकार का होता है, पॉलीगाइनस होता है, एलियम होता है या फिर आपको एंथोरा टाइप का होता है। तो इसमें जो होता है पॉलीगाइनस गाइनम टाइप का होता है एम्ब्रायोसेक, ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, रेनिनकुलेसी का उदाहरण कौन सा है, मस्टर्ड, पी या बटरकप या मैंगो। रेनिनकुलेसी को किसका क्लास था, बटरकप का था, तो इसमें बटरकप हो जाएगा इसका उदाहरण। अगला जो क्वेश्चन है, रेनिनकुलेसी में स्टेमन की संख्या सामान्यतः कितनी होती है। स्टेमन की बात बोल रहा है 5 10 तो या न्यूमेरस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, स्टेमन की संख्या बहुत सारी होती है इसमें। रेनिनकुलेसी के पौधे में एल्कोलॉइड पाए जाते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहा है, ट्रू या फॉल्स है ये। तो एल्कोलॉइड इसमें पाए जाते हैं, तो इसके लिए इसको आंसर हो जाएगा ट्रू। इकोनोइट किस जीनस से संबंधित है, जीनस से संबंधित है, रेनिनकुलेसी, इकोनोइटम, क्लेमेटिस या डेल्फिनियम। तो इकोनोइट की बात हो रहा है तो इक्वाइंटम इसका आंसर हो जाएगा, 32 का
बी। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेनकुलेसी में पोलिनेशन सामान्यतः किसके द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होगा, बर्ड के द्वारा हुआ, या विंड के द्वारा होगा, या इंसेक्ट्स के द्वारा होगा? तो इसमें जो पोलिनेशन आपको सामान्यतः देखने को मिलता है वो इंसेक्ट के द्वारा ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखें तो रेनकुलेसी में सीड सामान्यतः कैसा होता है? इसमें सीड की बात करें तो इंडोस्पर्मिक या नॉन इंडोस्पर्मिक या विंग्ड या हैरी होता है। तो इसमें जो सीड होता है वो आपको नॉन इंडोस्पर्मिक देखने को मिलेगा, मतलब बी इसका आंसर सही होगा। अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, रेनकुलेसी का फ्लोरल फार्मूला जी नीचे डैश जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? सुपीरियर ओवरी या इन्फीरियर ओवरी या हाफ इन्फीरियर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो दर्शाता है, जब आपका फार्मूला बनाएंगे तो नीचे ये जी के नीचे डैश लगा हुआ आपको सुपीरियर ओवरी के बारे में दर्शाएगा, क्योंकि रेनकुलेसी का जो ओवरी कैसा होता है वो सुपीरियर होता है। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। इसमें मैंने लगभग सारा क्वेश्चन करवा दिया। इससे बनने वाली रेनकुलेसी फैमिली से बनने वाली लगभग सारी क्वेश्चन आपको कवर हो गई है। आप किसी और सेट लगा कर देखें, कोई और भी क्वेश्चन एग्जाम का लगा कर देखें, लगभग आपको सारा बन जाएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही वीडियो मैं हर एक टॉपिक, हर एक फैमिली के बारे में बनाऊं, नीचे कमेंट में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। सो थैंक यू दोस्तों देखने